हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, लाइक का बटन दबाकर अपनी अटेंडेंस लगा लें। आज के वीडियो को अंत तक देखें। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 हिंदी क्षितिज चैप्टर 10 यानी काव्य खंड का दूसरा चैप्टर है। ये दूसरी कविता है ललदियत द्वारा रचित वाक, और इसके प्रश्न उत्तर हम आज की क्लास में करेंगे। क्लास को पूरा अटेंड करना, बंक करने की कोशिश मत करना। अगर आप इसे स्किप कर देते हैं तो बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाएंगी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में बने रहिए और क्लास को पूरा अटेंड कीजिए। तो शुरू करते हैं क्षितिज चैप्टर 10 ललदियत वाक के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी शब्द का प्रयोग किया है ललदियत ने अपने पहले वाक में। तो ये किसके लिए प्रयोग किया है रस्सी शब्द का, और रस्सी किस तरह की, कैसी है? रस्सी यहाँ पर मानव के शरीर के लिए प्रयुक्त हुई है। इंसान के शरीर को रस्सी कहा गया है, और ये रस्सी कच्ची है और नाशवान है, अर्थात ये कब टूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं, कहा नहीं जा सकता। जिस तरह से मनुष्य के जीवन का कभी भी अंत हो सकता है, मनुष्य जीवन का कभी भी अंत हो सकता है, इसीलिए कहा गया है कि ये रस्सी कच्ची है और कब ये टूट जाएगी इसका कुछ पता नहीं है। प्रश्न नंबर 2 है, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? उत्तर है, कवित्री द्वारा अपनी मुक्ति के लिए जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वह सफल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कवित्री मानती है कि उसके द्वारा किए जाने वाली कोशिशें, प्रयास अभी पूरे नहीं हैं, वो आधे हैं, अधूरे हैं, और बहुत छोटे और झूठे प्रयास हैं जो कवित्री कर रही है। इसलिए परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पा रहा है और उसके सारे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा पानी टपकता रहता है, और यही दर्द कवित्री के दिल में भी दुख का संचार करता है कि उसकी कोशिशें अधूरी हैं और वो परमात्मा से मिल नहीं पा रही है। कवित्री देखती है कि दिन बीतते जा रहे हैं और अंत समय निकट आने वाला है, लेकिन फिर भी परमात्मा से उसका मेल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी साधना और प्रयास यानी कोशिशें सब बेकार ही जा रही हैं। तीसरा प्रश्न है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? घर जाने की चाह से कवित्री का तात्पर्य है भगवान के घर जाना। कवित्री का मानना है कि जो भगवान का घर है वही हम लोगों का असली घर है। हम वहीं से आए हैं और हम सबको वहीं जाना है। अंत में जब इस जीवन का अंत हो जाएगा तो हमें प्रभु से मिलना है। कवित्री इस संसार को भवसागर कहती है और इसे पार करके परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और दूसरा है खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। इन दोनों पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। हम पहले पहली पंक्ति को लेते हैं, जेब टटोली कौड़ी ना पाई। कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर के वो संसार में ही उलझ कर रह गई। जब उसका अंतिम समय निकट आया और उसने अपनी जेब टटोली तो उसे कुछ भी नहीं मिला, यानी कि वो संसार के उलझनों में इतनी फंस कर रह गई कि उसने कोई अच्छा कर्म किया ही नहीं। अब उसे चिंता सता रही है कि जब इस भवसागर को पार कराने वाला मांझी यानी भगवान, जब हमें इस दुनिया से वापस जाएंगे भगवान के पास, तो मैं भगवान को क्या भेंट दूंगी? मेरे पास तो कोई अच्छे कर्म है ही नहीं जो मैं इस संसार से मुक्ति दिलाने के बदले में भगवान को अर्पण कर सकूं। तो कवित्री को यही एक दुख है कि वो इस जीवन में कुछ भी ऐसा अच्छा कर्म नहीं कर पाई जो वो भगवान को अर्पित कर देगी। दूसरी पंक्ति थी, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो इसका भावार्थ है, इन पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर को कैसे प्राप्त करना है उसका एक बीच का रास्ता बताती है। कवित्री कहती है कि देखो, अगर मनुष्य भोग विलास में लगा रहेगा, यानी दुनिया में जितना कुछ भी है सबको एंजॉय करना चाहेगा, तो फिर उसे कुछ ज्यादा प्राप्त नहीं होगा, वो भगवान को पा ही नहीं सकता है। और अगर मनुष्य ने
इन सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग दिया, यानी दुनिया में जितनी चीजें हैं उन सबका त्याग कर दिया और संन्यास ले लिया, तब तो उसके मन में अहंकार आ जाएगा कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ और मैं इतने सब चीजें त्याग दी हैं, मैं इनके बिना रह सकता हूँ। इसलिए कवित्री कहती है कि भोग त्याग और सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाना चाहिए, यानी कि हमें उतनी ही चीजों का भोग करना चाहिए जितनी हमारे जीवन को जीने के लिए बहुत जरूरी हैं। बाकी चीजों का त्याग कर देना चाहिए और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सब कुछ त्याग दो और अपने जीवन में जो जरूरी है उसका भी भोग ना करो, तो ये भी गलत है। तो सम बन के रहना है, यानी बराबर रहना है, हमें इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाना है भगवान की प्राप्ति के लिए। 5वां प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदेव ने क्या उपाय सुझाया है? कवित्री के अनुसार भगवान को अपने मन में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य अपने मन के अंदर भगवान की भक्ति को जगा देगा तो उस दिन से उसके सारी अज्ञानता, सारे भ्रम, सारा अंधकार उसके दिल में से सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभी तक जो मनुष्य का दिमाग इस संसार में लगा हुआ था, संसार के सुखों को भोगने में लगा हुआ था और भगवान से विमुख हो गया है मनुष्य, अगर भगवान को मनुष्य अपने दिल के अंदर खोज ले तो फिर भगवान से मिलने के सारे रास्ते अपने आप ही साफ हो जाएंगे। कवित्री का कहना है कि जो बेकार की चीजें हमने अपने मन में बसा रखी हैं, इस दुनिया से हम लोभ कर रहे हैं, मोह कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं, उसको छोड़ करके हमें भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान की भक्ति को हमें अपने दिल में बसाना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे सुख दुख हम एक ही भाव से भोगेंगे और यही उपाय कवित्री ने सुझाया है कि भगवान को पाने का बस एक ही रास्ता है कि हम अपने मन में भगवान को जगा दें और भगवान की भक्ति करें। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती, ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझा दूं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए कई लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कभी टीवी वगैरह में कि कई साधु महात्मा उल्टे खड़े हो गए, सिर के बल, सिर नीचे पैर ऊपर, कई जंगल में चले गए और वहां जाकर तप करने लगे, कई कई साल तक उन्हें खाने का होश नहीं, पीने का होश नहीं, कई जमीन के नीचे जाके समाधि ले लेते हैं। इस तरह के हठ योग करते हैं, मतलब जिद्दीपना करते हैं कि भगवान को प्राप्त करें, और कठिन साधना कर रहे हैं वो, लेकिन उनका लक्ष्य सिद्ध नहीं होता, भगवान की प्राप्ति तब भी उन्हें नहीं होती है। ये बात लेखिका ने किन पंक्तियों में कही है? ये बात लेखिका ने कविता की इस पंक्ति में कही है, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। तो इन पंक्तियों में कवित्री ने ये बात कही है कि मैं संसार में आकर के अपने हठ में लग गई और मैंने भगवान को पाने का कोई भी रास्ता नहीं अपनाया। अब अंतिम समय है तो मैं इस भवसागर को पार कराने वाले मांझी को क्या उतराई दूं। 7वां प्रश्न है, ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी कौन है? यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा और परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान को जो हम शिक्षा द्वारा स्कूलों में जाकर या किताबों से जो हम पढ़ते हैं, उस ज्ञान से कवित्री का मतलब नहीं है। कवित्री का मतलब है कि हम अगर भगवान को समझ जाते हैं, भगवान को जान लेते हैं, हम भक्ति में अपना मन लगाते हैं, तभी हम ज्ञानी हैं, क्योंकि भगवान तो इस संसार के कण कण में व्याप्त है, भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर देते हैं, हिंदू, मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, इस सब में हम ढूंढते फिरते हैं। तो भगवान को कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, कोई पोथियां, कोई किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। भगवान को सिर्फ अपने अंतःकरण में, मतलब अपने अंदर, अपने मन में भगवान को ढूंढना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने आप को समझ जाता है, अपने अंतःकरण को जान लेता है, भगवान को अपने अंदर खोज लेता है, असल में वही सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। प्रश्न नंबर 8, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? हमारे समाज में जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय आदि के नाम पर भेदभाव किया जाता है। इससे समाज और देश को बहुत हानि हो रही है। इससे समाज हिंदू मुसलमान में बंटकर आपसी प्रेम और भाईचारा दोनों ही खत्म हो चुके हैं।
दोनों ही धर्म के लोग एक दूसरे को शत्रु की नज़र से देखते हैं। त्योहारों के समय इनकी कट्टरता दिखाई देती है। जगह जगह की खबरें हम लोग पढ़ते हैं, समाचार में आता है। इसके अलावा कई समय दंगे भी हो जाते हैं, जिससे कि लोगों के मनों में डर बैठ जाता है। इससे क्या होता है कि देश की कानून व्यवस्था ठप पड़ जाती है और देश के विकास के लिए जो पैसा इकट्ठा किया गया होता है वो इनके बेकार के कामों में खर्च करना पड़ता है। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप कुछ सुझाव दीजिए कि ये जो दंगे फसाद होते हैं, ये जो मनमुटाव चलता है, हिंदू मुस्लिम का जो धार्मिक एक तरह का दंगा हो जाता है, झंझट चलता है, लड़ाई चलती है, उसे मिटाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। झगड़ा चाहे दो लोगों में हो, परिवार में हो, देश में हो, समाज में हो, कहीं पर भी हो, झगड़े को मिटाने के लिए यही है कि लोगों को सहन शक्ति बढ़ानी होगी, सर्वधर्म समभाव की भावना लानी होगी कि सारे धर्म बराबर हैं, कोई अपने धर्म को किसी भी तरीके से माने, दूसरे को उसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कट्टरता त्याग करके धार्मिक सौहार्द का वातावरण बनाना होगा। सबको लचीला रहना चाहिए, कट्टर नहीं बनना चाहिए। सभी धर्मों के अनुयायियों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए और वोट की खातिर किसी धर्म विशेष का तुष्टीकरण बंद करना चाहिए, ताकि अन्य धर्म अनुयायियों को अपनी उपेक्षा महसूस ना हो। तो बच्चों, ये थे प्रश्न वाक आपकी हिंदी क्षितिज चैप्टर 10 या सेकंड कविता के काव्य खंड में ये दूसरी कविता है, काव्य खंड की ये दूसरी कविता है और पूरी क्षितिज में ये 10वां चैप्टर है। इसके प्रश्न उत्तर मैंने आपको बहुत ही सरल आसान तरीके से समझाते हुए बताए हैं। टेक्स्ट आपके पास मौजूद है, आप चाहें तो टेक्स्ट से कॉपी कर सकते हैं, या फिर अगर आपने क्लास को आराम से अटेंड किया, अच्छे से अटेंड किया, ध्यान से अटेंड किया है, तो आपको मेरे समझाने भर से भी आंसर आ गए होंगे। अब क्लास के अंत में लाइक का बटन दबा दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएं। अगली क्लास तक के लिए थैंक यू। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.